व्यापम घोटाले में संघ के नेताओं का बयान आया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि कानून अपना काम करेगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं। व्यापम घोटाले में कुछ नाम आ रहे हैं, उसके खिलाफ उसके बारे में कुछ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा, हमको चिंता नहीं है उसकी। व्यापम घोटाले को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में तूफान आया हुआ है। घोटाले में आरएसएस के नेताओं के नाम सामने आए हैं। भोपाल में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन पर पानी की बौछार कर दी। व्यापम घोटाले को लेकर कांग्रेस शिवराज के खिलाफ सड़क पर है और घोटाले की आंच अब संघ के नेताओं तक पहुंच चुकी है। मामले की जांच कर रहे एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने पूर्व आरएसएस प्रमुख सुदर्शन और आरएसएस के सहसर कार्यवाहक सुरेश सोनी का नाम भी लिया है। एसटीएफ ने कहा है, मिहिर नाम के छात्र ने नापतौल निरीक्षक की परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद उसकी फोटोकॉपी तत्कालीन संघ प्रमुख के.एस. सुदर्शन को दी थी और उनसे इस परीक्षा में पास करवाने को कहा था। सुदर्शन जी ने एमपी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को कहा और लक्ष्मीकांत शर्मा ने उस समय व्यापम के परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी को कहकर मिहिर कुमार को गलत तरीके से पास करवाया। अब इस घोटाले में जिस मिहिर का नाम सामने आ रहा है, उसकी एक तस्वीर एबीपी न्यूज को मिली है। तस्वीर में मिहिर संघ प्रमुख सुदर्शन के साथ दिख रहा है। घोटाले की जांच कर रही एसटीएफ की माने तो मिहिर ने सुदर्शन को जानने की बात कबूल की है। मिहिर के मुताबिक परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद फॉर्म की रसीद की फोटोकॉपी सुदर्शन जी को दी थी। सुदर्शन जी से मैंने परीक्षा में पास कराकर नौकरी लगवाने का निवेदन किया। तब सुदर्शन जी ने तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा को मुझे परीक्षा में पास करवाने को कहा था। शर्मा जी ने सुदर्शन जी को काम हो जाने की बात कही थी। सुदर्शन जी ने यह भी कहा था कि परीक्षा में जितना आए उतना ही उत्तर लिखना, बाकी कॉपी खाली छोड़ देना है। एसटीएफ की माने तो मिहिर ने बताया है कि उसने 50 से 60 प्रश्नों के ही सही उत्तर दिए थे, बाकी कॉपी खाली छोड़ दी थी और जब रिजल्ट आया तो 7वें नंबर पर नाम था। मिहिर से एबीपी न्यूज ने जब बात की तो उन्होंने एसटीएफ के दावे को गलत बताया। आप किनके संपर्क में थे? किसी के संपर्क का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो सुदर्शन जी का वो नाम दे रहे, मेरा कोई बयान ही नहीं है ऐसा। और वो तो मर गए थे, एक्सपायर हो गए, वो सब फर्जी बात है। आप क्या नौकरी कर रहे हैं या फिर अभी नौकरी नहीं कर रहे हैं? सस्पेंशन में चल रहा हूँ। मिहिर आरोपों को खारिज कर रहे हैं, लेकिन एसटीएफ के मुताबिक इस घोटाले में गिरफ्तार व्यापम के परीक्षा नियंत्रक पंकज त्रिवेदी का कहना है, व्यापम की तरफ से 7 अक्टूबर 2012 को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी और नापतौल निरीक्षक की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके लिए मुझे लक्ष्मीकांत शर्मा तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री की तरफ से उनके ओएसडी ओपी शुक्ला ने 5 नामों की सिफारिश की थी। मिहिर कुमार के लिए तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा की तरफ से कहा गया कि ये बहुत खास हैं और सोनी जी के आदमी हैं। फिलहाल एसटीएफ के दावों के बाद कांग्रेस ने घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। हमारी पार्टी ने डिमांड किया है या तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी इसमें लगाई जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। सीबीआई पर भी मुझे इस समय वो विश्वास नहीं है। जबकि बीजेपी का कहना है कि कहने भर से कोई आरोप सही नहीं हो जाता। सारा जीवन जिन्होंने भारत माता की सेवा में लगाया, उन पर इस तरह का आरोप मैं मानकर चलता हूं कि गलत है। इस तरह से निधन आत्मा को कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। व्यापम घोटाला 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला तो ये कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे प्रवेश परीक्षाओं में धांधली हुई और दूसरा सरकारी नौकरियों के लिए हुई परीक्षा में भी गड़बड़ी करके नाकाबिल लोगों को नौकरी दी गई।